बड़े सौभाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की इस प्रेस वार्ता में हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी हमारे बीच में हैं। उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनके साथ प्रदेश के सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे साथ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उसके साथ हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, साथ हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी और प्रदेश के पार्टी के सचिव डॉक्टर संजय ठाकुर जी, जिलाध्यक्ष प्रदेश के कार्यालय मंत्री प्रमोद जी, आदरणीय गणेश दत्त जी, संजय सूद जी, रवि मेहता जी और संदीप देष्टा जी हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय संजय जी से कि आज का विषय हमारे बीच में रखें। सभी पत्रकार मित्रों का और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे नेता प्रतिपक्ष भाई जयराम ठाकुर जी का, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव, वर्षों से हमारे मित्र रहे सर माइक से वर्षों से हमारे मित्र रहे लोकसभा में मेरे साथी, मेरी सीट थी 333, इनकी सीट थी 332, ऐसे सुरेश कश्यप जी, सुरेश भारद्वाज जी, भाई संजय जी, जिलाध्यक्ष जी, मीडिया के मित्रों का अभिनंदन और जोहार हमने कहा था। जब हमने जोहार कहा तो आप लोग चौक जोहार क्या है? हमारे झारखंड में जोहार का मतलब होता है अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। और यह बहुत प्राचीन काल से, जब आप जाओगे तो रामायण काल से ही जोहार का शब्द का प्रयोग होता रहा है। तो हम सब जोहार कह के किसी कार्यक्रम की शुरुआत, और हम तो झारखंड से आते हैं, रांची से, भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती से, और यह सौभाग्य रहा कि जहां भगवान बिरसा मुंडा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम सब 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाते थे, लेकिन आज सारा देश भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस, क्योंकि वो नायक थे हमारे, और देश के जो हमारे 12 करोड़ आदिवासी भैया बहन, और ये हम कह सकते हैं कि उनके लिए भी और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा। और प्रधानमंत्री जी हमेशा लाल किले के प्राचीर से जब भी संबोधन किया, उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को याद करके उनकी प्रेरणा की बात जरूर देशवासियों को बताई। और आज जब हम यहां मिल रहे हैं, 11 साल देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप कहोगे आधे घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 साल को समेट लेना, यह तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दुनिया को कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम किसी डिबेट में चले जाएं, किसी जगह चले जाएं और बोले 11 साल पे आपको बोलना है, तो समय की बाध्यता तो होगी, किंतु विषय बहुत छूट जाएंगे। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है।
आज से पहले आप सब भी विदेश जाते रहोगे, हम सब भी कभी कभी जाते हैं। आज भारत को देखने का नजरिया बदल गया है। विदेश में लोग, ओ यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, आप उसी मोदी के भारत से आ रहे हैं। और जो सम्मान दुनिया भर में, क्योंकि मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास, और इसीलिए देश 140 करोड़ देशवासी जब बोलते हैं कि नहीं मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है, और मोदी की गारंटी ही देश में काम कर रही है। पिछले 11 सालों में हमने देखा, और हम कह सकते हैं मित्रों, मैं तो सभी प्रधानमंत्रियों का आदर करता हूं, सबने मेहनत की बहुत देश को बढ़ाने के लिए, किंतु ये नया भारत है, ये मोदी का ऐसा भारत है, न डरता है, न झुकता है, न आंख चुराता है, और न किसी के सामने हाथ फैलाता है। नए भारत का कमाल देखो मित्रों, कि जब कोरोना आया, दुनिया में ने जिस दिन वैक्सीन का इजाद किया, हमने भी किया, एक नहीं दो वैक्सीन का इजाद किया। हमारे कांग्रेस के साथियों ने प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ाया था कि साहब कहां वो पूना अहमदाबाद जा रहे हैं, कहां इनने, जहां 140 करोड़ देशवासियों का जीवन बचाया, वहीं दूसरी ओर दुनिया के 118 देशों को, दुनिया के 118 देशों को हमने वैक्सीन देकर दुनिया को बचाया। दुनिया मान के चल रही थी, अरे भारत में तो करोड़ों लोग मरेंगे, भारत का क्या होगा। भारत में पोलियो आया, हैजा आया, दुनिया ने को अपने जब सुरक्षित कर लिया, उसके 12 साल बाद हमको टीका दिया, 20 साल बाद टीका दिया। दुनिया ने अपने सुरक्षित करने के बाद मोदी का नया भारत देखो, हमने अपने देश के लोगों को, नागरिकों को तो बचाया ही, दुनिया के 118 देशों को। यही मोदी का नया भारत है। और मित्रों, कोरोना में आप सबने देखा क्या मैनेजमेंट था, कहीं वैक्सीन की कोई कमी नहीं थी। दुनिया के अधिकतर देशों में ब्रेड एंड बटर की दुकानें लूटी हुई देखते, हम सब के आंखों के सामने, आप मीडिया ने कवर किया, देश को दिखाया कैसे ब्रेड एंड बटर की दुकानें लूटी गई। हिंदुस्तान में एक पान की दुकान नहीं लूटी गई। और अपने प्रधान सेवक पर कितना देश को विश्वास, दुनिया में किसी देश में ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, भाई घंटा घड़ियाल बजाओ, गांव टोला पंचायत से लेकर नगर से लेकर महानगर तक, सेलिब्रिटी तक, जो गांव में बैठा किसान है वो भी घंटा घड़ियाल बनाना शुरू कर दिया। यह है देश का विश्वास हमारे प्रधान सेवक पर। मोदी जी ने कहा कि फूल बरसाओ भाई हमारे सफाई कर्मचारियों पर, हमारे ऐसे चिकित्सकों पर। हिंदुस्तान एक हो गया, फूल बरसाना शुरू कर दिया। यह है भारत, और यह 140 करोड़ देशवासियों का अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास। हिंदुस्तान तो मित्रों छोड़ दो, मोदी जी ने आह्वान किया दुनिया को, करो योग रहोगे निरोग। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री कोई आह्वान कर रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो, और दुनिया ने हाथों हाथ लिया, मान लिया। कोरोना में पूरी दुनिया ने योग शुरू कर दिया। अब तो 21 जून को आप सब भी योग करेंगे, पूरी दुनिया योग करेगी, 175 देश के लोग योग करेंगे।
यह है भारत की ताकत, नया भारत। नए भारत का कमाल देखो। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, मोटा अनाज खाओ, स्वस्थ रहोगे। हिंदुस्तान तो छोड़ दो, पूरी दुनिया ने मोटा अनाज खाना शुरू कर दिया। 2023 मिलेट वर्ष, पूरी दुनिया ने हाथों हाथ लिया। और हम सब ने देखा कि जो हम सब तो ज्वार, बाजरा, मक्का, जो हम सब मड़ुआ कहते हैं, वो रागी, वही खा के बड़े हुए। लेकिन बीच का जो 30-35 साल का कालखंड रहा, वो वेस्टर्न की ओर चला गया। चाउमीन, चिली, क्या क्या क्या। हमारे किसान भाई भी बोले, अरे कहाँ, मड़ुआ कोई खरीदता ही नहीं, रागी खरीदता ही नहीं, ज्वार बाजरा क्या, लोगों ने खाना ही बंद कर दिया। हमारे छोटे छोटे किसानों का ध्यान मोदी जी ने रखा। और आज देखो, हिंदुस्तान का ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां मोटा अनाज नहीं बनता होगा। हिंदुस्तान तो छोड़ दो मित्रों, पूरी दुनिया में मिलेट्स चलन में आ गया। किसको फायदा हुआ? छोटे किसानों को। किसको फायदा हुआ? भारत के छोटे छोटे किसानों को। कौन आत्मनिर्भर हुआ? भारत के छोटे छोटे किसान, जो बहुत छोटा सा खेत लेके बैठे हैं, मेड़ पे मड़ुआ लगा दिए, रागी लगा दिए, मक्का ऐसे ही छोड़ देते थे। आज डिमांड बढ़ गई। यही नया भारत है। नया भारत का कमाल देखो। किसी को विश्वास नहीं था। हम पहले, जयराम जी, आपने कभी G20 का सुना ही नहीं होगा। हमने नहीं सुना। प्रदेश जी सुना G20 क्या होता भाई? अब G20 जिस सफलतापूर्वक हमने संपन्न कराया प्रधानमंत्री जी ने, दुनिया ने लोहा मान लिया। अरे भाई, ये भारत इतना बढ़िया, ब्राजील में होने वाला था, ब्राजील के लोग आ गए यहां कि भारत ने इतना बढ़िया किया, पूरी दुनिया सम्मान कर रही थी G20 का। कैसे संपन्न हो गया? सिर्फ दिल्ली मुंबई में बैठ के नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, बी क्लास सिटीज में भी जाएं, वहां का टूरिज्म, वहां का खनिज, वहां के लोग दुनिया से रूबरू हो गए। मैं तो झारखंड से आता हूं, तो झारखंड में भी G20 की मीटिंग हो गई। वहां हमारा टूरिज्म सेक्टर बूस्टअप हो गया। वहां का हमारा जो मिनरल्स है, वो पूरे G20 के लोग देखने लगे, भैया झारखंड में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो। तो सबको ध्यान में रखकर G20 हमने संपन्न करा। यह नया भारत है। नया भारत का कमाल देखो। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ, मेरा जहां तक ध्यान है, दो देशों के बीच युद्ध चल रहा हो, देश की जनता मोदी जी से बोलती है, प्रधानमंत्री जी मेरे बच्चों को वापस लाओ। रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा, भीषण युद्ध। ताकत देखो देश की। दोनों देशों के प्रमुख से प्रधानमंत्री जी ने बात की, दोनों देश तैयार हुए। शर्त यह थी कि सेफ जोन वहीं बनेगा जहां हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा लेकर छात्र निकलेंगे, वहां गोलीबारी बंद होगी। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ। और हमने अपने 23,000 छात्रों को तो वहां से निकाला ही, दुनिया के 28 देशों को। सौभाग्य देखो, 140 करोड़ देशवासियों को सीना जरूर चौड़ा होना चाहिए। हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे को लेकर 28 देश के छात्र यूक्रेन से बाहर निकल गए। यह नया भारत। युगांडा से, यह भारत की ताकत है। यह नया भारत। और नया भारत के कमाल देखो। अभी आप सब सुनना भी चाह रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर।
पहलगाम की घटना के बाद देश बदला चाहता था। जिन हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ा गया, साफ किया गया। प्रधानमंत्री जी ने बिहार की पवन भूमि से कहा, ऐसे आतंकवादियों जिन्होंने यह घृणित कार्य किया है उसको मिट्टी मिला दिया जाएगा। देश ने विश्वास किया कि मोदी बोल रहे हैं तो जरूर होगा भाई, और देश ने इंतजार भी किया, क्योंकि देश ने देखा, सर्जिकल स्ट्राइक भी देखी, एयर स्ट्राइक भी देखी कि नहीं ये हम घर में घुस के मारेंगे, कि जो हमको छेड़ता है उसको छोड़ते नहीं, घर में घुस के मारते हैं। और इसीलिए तीसरी बार घर में घुस के मारा। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ, कोई परमाणु अस्त्र से लैस कोई देश के खिलाफ इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, आज तक नहीं हुआ। आप देख लो इतिहास। और हमारा देश के, मैं तो जहां जाता हूं अपने देश के सेनाओं को सैल्यूट करता हूं। अपने वैसे वीर जवान, पराक्रमी जवान, हजारों किलोमीटर की जो सरहद है, जहां -40 डिग्री है टेम्परेचर, कहीं 50 डिग्री का टेम्परेचर है, कहीं 10,000 फीट है, कहीं 20,000 फीट है, कहीं रेगिस्तान है। ऐसे वीर, ऐसे भारतीय सेना के पराक्रमी वीर जो भारत माता की, मां भारती की सेवा, प्यारे न्यारे की तिरंगे की सेवा, और उन पराक्रमी वीरों ने मात्र 23 मिनट के अंदर ऐसे खूंखार आतंकवादी नेस्तनाबूद कर दिया भाई, नेस्तनाबूद कर दिया। उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए। किसके द्वारा? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत अस्त्रों से। यह है हमारी पराक्रमी सेना। आज दुनिया भी अचंभित है। दुनिया तो मानती थी कि भारतीय जो फौज है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली फौज है, वो सिद्ध भी किया हमने। और अपने इंडिजिनस अपने अस्त्रों से और भारत माता की जयकारा में तो वो तेज होता है कि जब हमारे पराक्रमी वीर जाते हैं भारत माता की जय, तो लहू गर्म होता है। और आपने देखा मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने सराहा कि हां, कि भारत ने कार्रवाई ठीक की है। टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। कोई टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई टेररिस्ट को बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारे जो सांसदों की टीम गई थी पूरी दुनिया में अंदर, हर जगह अब जबरदस्त समर्थन मिला, जबरदस्त समर्थन मिला। ऑपरेशन सिंदूर जहां हमारे तीनों फोर्सेस ने जो कमाल करके दिखाया मित्रों, और प्रधानमंत्री और हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री हमेशा बोल रहे हैं कि भाई ये अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर घटना होगी हम उसको युद्ध के रूप में लेंगे। और आतंकवादी को सह देने वाले, उनको पालने वाले, वो आतंकवादी ही मानेंगे। तो आज पूरा देश पराक्रमी वीरों को सैल्यूट कर रहा है। और पूरे देश के अंदर स्वतः स्फूर्त, कोई योजना नहीं थी, गांव, टोला, पंचायत, गांव तिरंगा यात्रा निकली। भाई हम अपनी सेना पे गर्व कर रहे हैं भाई। तिरंगा लेके निकल गए, कोई 500, कोई 1000 आ गई, कोई 2000 आदमी, कोई 10,000 आदमी। नहीं भाई, हम सेना के साथ खड़े हैं। और उस पर कमाल देखो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ।
जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी का, वो मंत्र देश की बेटियों का हौसला। आज देश की बेटी जहां फाइटर विमान उड़ा रही, देश की बेटी 24 घंटा हमारी सरहद को बंदूक लेकर, अस्त्र लेकर पहरेदारी कर रही, और ऑपरेशन सिंदूर में भी उनकी सहभागिता कम नहीं थी हमारी बेटियों का। और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा देश की बेटियों, टेलीपैथी है देश की बेटी के साथ, देश की बेटी मानती है हमको, हमारा आइकॉन मिल गया, हमारा रोल मॉडल मिल गया प्रधानमंत्री मोदी, ये हमारे अभिभावक है। हम जब गांव में जाते मित्रों वोट मांगने, बोले भैया हम तो मोदी के दे वोट, ऐसे बोलती है। गांव में जहां ना सोशल मीडिया है, ना टीवी है, ना का चैनल देखता है, ना कोई अखबार पढ़ती है, लेकिन बोलती है हम तो मोदी को वोट देंगे। क्यों? विकास की बाट जोहते 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 आज उसके दरवाजे पे नॉक कर रहा है विकास, उसके झोपड़पट्टी तक विकास पहुंच गया। और तभी हमारी अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, हमारी जो विंग कमांडर, दोनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, देश इंतजार कर रहा था। भाई क्या हुआ? देश की बेटियों ने वीर गाथा देश की जनता को सुनाया। देश ने टीवी देखकर तो वहीं सैल्यूट कर लिया। और देश की बेटियों को कमाल आप और देखो, अभी एक हफ्ते पहले ही हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने उनको रिसीव किया। हमारी 2 बेटियां, कमाल देखना, आप तक मीडिया के अनुसार पता होगा, हमारी 2 बेटियां नेवी अफसर, जो दुनिया के समुद्र का 43,000 किलोमीटर 43,000 किलोमीटर दुनिया के समुद्र का चक्कर लगाकर 2 बेटियां अभी एक हफ्ते पहले गोवा लौटी। उनका नाम था लेफ्टिनेंट कमांडर दिलीना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। यह है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। देश की बेटियों को हौसला बढ़ गया। और एनसीसी, अभी एक और बात, हमारे देश के 10 एनसीसी कैडेट, जिसमें 5 भैया थे और 5 बेटियां थीं, 10 लोगों ने मात्र 3 दिन के अंदर ही एवरेस्ट की चोटी पर कमाल करके दिखा दिया। यह है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। देश की बेटियां हर क्षेत्र में, अरे ओलंपिक में तो इन्होंने लात बचाई, और रक्षा का क्षेत्र हो। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी इस बार हमारा बजट है 6,81,000 करोड़ रुपया, 6,81,000 करोड़। 13-14 में कितना था आप देख लेना कि 13-14 में उसका क्या आंकड़ा था। लगभग 2.53 करोड़ था, 2,53,000 करोड़। अब हमारा है 6,81,000 करोड़ रुपया रक्षा में। और मेरा एक्सपोर्ट देखो, नया भारत, पहले भारत को कहा जाता था भाई भारत तो इंपोर्टर है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी हमारे पास, इजराइल के पास बोलते दे दे भैया, बूट्स नहीं होते थे। नए भारत का कमाल देखो, मोदी जी का मोटिवेशन देखो। हमने अपने भारतीय सेना को इंडिजिनस किया, आत्मनिर्भर बनाया। हमारी नेवी 75% इंडिजिनस हो गई, 75%। और जब तीनों सेनाओं को देखेंगे, हम पूरी तरह आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर का कमाल देखो, पिछले वर्ष का
एक्सपोर्ट डिफेंस सेक्टर में पता है कितना है? लगभग 23,500 करोड़ रुपया। मतलब पुराना भारत नहीं रहा। बुलेट प्रूफ जैकेट ले लो, बूट्स ले लो, ये नया भारत है मोदी का। दुनिया के 92 कंट्रीज को, 92 कंट्रीज को रक्षा के अस्त्र शस्त्र सामग्री भारत दुनिया को दे रहा है। ये नया भारत है। इन द पीरियड ऑफ 11 ईयर्स, 11 साल के अंदर कमाल 23,500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम एक्सपोर्टर हो गए, भूमिका बदल गई। इंपोर्टर की भूमिका खत्म हो, एक्सपोर्टर हो गए। लक्ष्य है इस बार लगभग 50,000 करोड़ का। इस बार लक्ष्य हमारा है कि 50,000 करोड़ रक्षा का, 50,000 करोड़ का लक्ष्य है। और 2029 तक लगभग 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है डिफेंस सेक्टर में। और इस बार जो मैन्युफैक्चरिंग का है रक्षा क्षेत्र में लगभग 1,27,000 करोड़ रुपया, 1,27,000 करोड़ रुपया। तो भारतीय सेना पूरी तरह हम कह सकते हैं कि इंडिजिनस, चाहे विक्रांत वॉरशिप हो, चाहे प्रचंड हेलीकॉप्टर हो, चाहे ब्रह्मोस्त्र हो, चाहे पृथ्वी हो, आकाश हो, हम किसी से कम नहीं मित्रों। यही नया भारत है। और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि देश की बेटियां अब पीछे नहीं रहेंगी। सैनिक स्कूलों में देश की बेटियों के लिए द्वार खोल दिए गए। और अभी एक हफ्ता पहले 17 देश की बेटियों ने पासिंग आउट परेड एनडीए का प्रशिक्षण प्राप्त कर सेना की हिस्सा बन गई। और सैनिक स्कूलों में अभी लगभग 1700 के करीब हमारी देश की बेटियां पढ़ रही हैं। द्वार खोल दिए देश की बेटी के लिए कहीं कोई द्वार बंद ही नहीं है। हर जगह देश की बेटियों के लिए द्वार खोल दिए गए। और एनसीसी की बात करें, प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, कि एनसीसी कैडेट, क्योंकि मैं खुद एनसीसी कैडेट रहा 1971, 72, 73। और देश का सौभाग्य देखो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी कैडेट रहे। तभी हम सबको निर्देश हुआ कि 17 लाख से 20 लाख कैडेट की संख्या बढ़ जाए। कैडेट बनने से आत्मविश्वास, अनुशासन, नेशन फर्स्ट, देश के प्रति समर्पण का भाव और देश के लिए कुछ कर गुजरना। और तभी एनसीसी के लिए हमने ये लक्ष्य मित्रों रखा है कि 20 लाख। नए भारत का कमाल देखो, दुनिया सोई हुई थी, दुनिया सोई थी, भारत में भी लोग सोए हुए थे। और भारत में बहुत लोगों को उसके बाद पेट में दर्द शुरू हो गया। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भारत की तरक्की पसंद नहीं, किंतु यह भारत चरेवेती 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 बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया देखती रह गई। हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर उतर गया। आपने वो भी देखा होगा कि जब चंद्रयान मेरा एक बार असफल हुआ, असफलता के बाद पहली बार शायद दुनिया में हुआ कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा
वैज्ञानिकों के गया, उनके पास, उनको हौसला बढ़ाया, रोते हुए सपने देखा, और वही हौसला, वही आलिंगन देश के लिए कमाल कर गया। चंद्रयान उतर गया। मैंने तो अपने जीवन में न पढ़ा न देखा मित्रों, दुनिया में कोई खिलाड़ी जाते हैं खेलने, ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, दुनिया भर टूर्नामेंट होते हैं। आप मीडिया के मित्रों, आप तो दुनिया, आपका काम ही वही, आप तो इस पे काम करते हो, बहुत आप सबको जानकारी होगी। कोई खिलाड़ी खेलने जाए, देखो मोटिवेशन, कोई खिलाड़ी खेलने जाए, प्रधानमंत्री जी अपने घर में बुलाकर उसको मोटिवेट करते हैं, शाबाशी देते हैं। मेरा दावा है दुनिया में कहीं नहीं ऐसा हुआ। और जब खिलाड़ी खेलता है मैदान पे ही, जीते या हारे, मोदी जी का मोटिवेशन वहां पहुंचता है मैदान में। कोई बात नहीं बेटा, फिर मेहनत करो, फिर जीतेंगे। जीत गए तो शाबाशी, और फिर जीत के आए या हार के आए, तब फिर प्रधानमंत्री हाउस में उनको बुलाना, उनको मोटिवेट करना, हौसला अफजाई करना। खेल के प्रति देखो, पूरा देश चाहता है कि हम पदक में हम भी जीते भाई, ओलंपिक में भी बहुत पदक जीते हैं, एशियन गेम में भी, कॉमनवेल्थ में भी। भाई कैसे जीतेंगे? प्रमोट करोगे तभी तो, हौसला अफजाई करोगे तब तो। खेल को बढ़ाओ, खिलाड़ी को बढ़ाओ, तभी तो जीतोगे। उनको मोटिवेट करो। तभी प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को निर्देश दिया कि सांसद खेल महोत्सव करें। देश भर के सांसद खेल महोत्सव करने लगे। अपने लोकसभा क्षेत्र के हजारों हजार खिलाड़ियों को प्रमोट करना, आओ भाई खेलो, अच्छा खेलोगे सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हम तुम्हारे लिए प्रयास करेंगे। जैसे हम रांची में कराते हैं तो हम झारखंड ओलंपिक संघ के तत्वाधान में कराते हैं। हम सिर्फ ऑर्गेनाइज करने में रहते हैं। सारा जो नॉर्म्स है ओलंपिक एसोसिएशन तय करता है, सारा जितना रेफरी कोच सब उनका रहता है। और उसके बाद वो जज भी कर ले, अरे भाई ये तो खिलाड़ी अभी तो 15 साल का बच्चा इतना 100 मीटर से इतना तेज दौड़ रहा, भाई इसको पिक करो। तो बच्चे वहां से पिक हो जाते हैं, उनको फिर ट्रेनिंग में ले जाते हैं। ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी, मैं आप उदाहरण दे रहा हूं मेरे लोकसभा क्षेत्र से, सैकड़ों खिलाड़ी आज भारत के मानचित्र, खेल के मानचित्र पर जबरदस्त काम कर रहे हैं। चाहे वो आर्चरी में हो, चाहे फुटबॉल में, हॉकी में हो, कुश्ती में हो। हमारे झारखंड से ऐसे पूरे देश में हुआ। आपके सांसद जी भी नहीं किया, सब ने किया। बढ़ाओ। तो यह है देश के प्रति सोचना। भाई आप तो देखो, मैं भी सीनियर सिटीजन हो गया जयराम जी, हमने कभी नहीं देखा, हमने सुना भाई देश के अंदर पंचवर्षीय योजना बनती थी। अब पंचवर्षीय योजना पूरी हुई नहीं हुई, 5 ईयर प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना चलती थी। कुछ पूरी होती तो नहीं होती थी। पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री हुआ, दुनिया का पहला कोई सा नेता हुआ जो आगे के 25 साल का हम रोड मैप, विकसित भारत। अरे भारत कैसा होगा? 25 साल थोड़ी हमको रहना है। हम तो भाई 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, 15 साल रहेंगे। 25 साल, अब तो 22 साल रह गए। 2047 जब हम भारत की आजादी के 100 साल मनाएंगे, आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को, आने वाले यंगस्टर्स को हम संपन्न भारत दें, ताकतवर भारत दें, समृद्ध भारत दें। कौन भारतीय नहीं चाहेगा? तभी लक्ष्य रखा विकसित भारत का। आज विकसित भारत, आप मीडिया में भी हो तो मीडिया भी 2047 में दुनिया का 1 नंबर होगा। लोग कहते हैं ना, अरे वाशिंगटन पोस्ट पढ़ो। अरे क्यों भाई, हमारे यहां का क्यों नहीं पढ़ो? हमारी मीडिया कोई कमजोर है क्या? दुनिया में हर तकनीक हमारी मीडिया के पास में है। तो जो जिस क्षेत्र में, सफाई कर्मचारी हो, कोई उद्योगपति हो, कोई व्यापारी हो,
कोई साइंटिस्ट हो, कोई रिसर्च का, हर कोई महिला, सब लोग का गोल होगा 2047, जब मां भारती को सर्वोच्च परम वैभव तक। परम वैभव क्या है? कोई पदक थोड़ी है। अरे परम वैभव यह है कि भारत शिखर पे हो। जो काम शुरू हो गया है, कैसे काम शुरू हुआ? आजादी के बाद से लेकर हम सब सुनते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हटी क्या? गरीब बढ़ते गए, नारा बुलंद होता गया, चुनाव जीतते गए। चुनाव इसी बेसिस पे जीता जाता था, गरीबी हटाओ, चुनाव जीत गए थे। मोदी ने कहा नहीं, देश की जनता से जो जो वायदा किया, एक एक वायदा पूरा करेंगे। हमने कहा था, और तभी आज से 3 दिन पहले ही आप लोगों ने पढ़ा, हिंदुस्तान से 27 करोड़, कितना 27 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आ गए लोग। दुनिया के आधे से ज्यादा तो उनकी जी आबादी नहीं है देश की, उतने गरीबी रेखा से बाहर आ गए। यही तो परम वैभव है, यही तो विकसित भारत की कल्पना मोदी ने की है, वही तो, उसी की तो शुरुआत है। 27 करोड़ लोग, ये छोटी संख्या नहीं है मित्रों। और 10 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी, बाकायदा सभी देश के सांसद, आप भी सुरेश भाई किए होंगे, 10 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी, यही नया भारत है। नए भारत का कमाल देखो मित्रों। दुनिया बोलती थी भाई ये क्या भारत, भाई बहुत अनपढ़ है वहां, भारत क्या? भारत के लोग दुनिया के किसी नागरिक से कम नहीं। और दुनिया को झुठलाते हुए मोदी जी की मोटिवेशन से दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट करने वाला कोई देश बना तो भारत बना। कौन कहता है भारत अनपढ़ों का देश है? भाई आपके यहां भी कोई गांव में पहाड़ पे बैठा हो, हमारे यहां भी ट्राइबल गांव में कोई बैठा हुआ हो, तो अदरक बेच रहा है तो पेमेंट ऑनलाइन ले रहा है। यह भारत की ताकत। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल, पकौड़ी बेच रहा है तो डिजिटल पेमेंट ले रहा है, पान बेच रहा है तो डिजिटल पेमेंट ले रहा है। हम सब तो भूल गए पर्स रखना। भाई अब पर्स कौन रखता है? मजाक में साथी कहते हैं अरे शिमला गए थे 100 रुपया रख के लेके गए तो 100 रुपया वापिस आ गए। मतलब इतना खातिरदारी हुई? नहीं, अरे मेरे पास तो कार्ड था भाई, रुपए का क्या काम। आज आपके घरों में बच्चे है, कोई रुपया मांगता है, डैडी पैसा दे दो, मम्मी पर कुछ अपने बैग से निकालो पैसा, नहीं, हाँ बच्चे के पास कार्ड है, कार्ड यूज कर रहे। यही डिजिटाइजेशन। और उसका कमाल देखो, हिंदुस्तान से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सबको पता है, दिल्ली से चलता है रुपया, गांव में 15 पैसे पहुंचता है। क्यों पहुंचता भाई? 85 पैसे कहां गया? दलाल के पास, मिडिल मैन के पास। मोदी ने कहा दिल्ली से 1 रुपया चलेगा तो सुदूर गांव में रहने वाला, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1 रुपया पहुंचेगा। करके दिखाया। लाखों करोड़ रुपए, चाहे किसान सम्मान न हो, चाहे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कोई हो, उज्ज्वला योजना, सब डिजिटल पेमेंट है। यह है भारत का माल। और भारत आर्थिक रूप से इतना मजबूत, दुनिया तो मान के चल रही थी, मैंने देश में कुछ लोग, उनका दिमागी संतुलन। मोदी ने लक्ष्य रखा था कि दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति हम बनाएंगे, $5 ट्रिलियन की शक्ति बनाएंगे। देश की 140 करोड़
हमारा परिवार। और तभी आज से 1 हफ्ते पहले आपने देखा, जापान दुनिया की टेक्नोलॉजी का बादशाह था। टेक्नोलॉजी मतलब जापान। उस जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भारत बन गया। $4 ट्रिलियन। 4 ट्रिलियन डॉलर। और दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं, कोई 5 साल 10 साल नहीं, कोई 15 साल नहीं, भारत जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा बाई 27। ये भारत की ताकत। अरे भारत के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। मैंने वो कल लॉकडाउन के बाद देखा था, अप्रैल के बाद जून जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 1.25 लाख करोड़, 1,40,000 करोड़। अरे भाई क्या है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, खत्म हुआ, इतना जीएसटी कलेक्शन। और जीएसटी का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और इस बार जहां बात कर रहे हैं, इस बार 2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन, 2 लाख करोड़ रुपया। यह भारत की ताकत, भारत के जनमानस की ताकत, जहां भारत के जनमानस की ताकत 2 लाख करोड़ रुपया है। और हम सब बिल्कुल मान के चल रहे हैं, जहां हम बाहरी आतंकवाद को कुचलने का, कुचला भी, देश के अंदर भी जो आतंकवाद, जो उग्रवादी हैं, जो नक्सलवाद है, उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पष्ट संदेश हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। और आज देखो, मैं तो झारखंड से हूं, झारखंड नक्सलवाद बहुत था। उड़ीसा में अभी घटना देख रहे हैं आप, समूल नष्ट। हाँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हिंदुस्तान में अब अंतिम सांसें नक्सलवाद गिन रहा है, क्योंकि उनको रोजगार मिल रहा है भाई, नौकरी मिल रही है, गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं। क्यों हथियार उठाएंगे भाई? उनको स्टार्टअप, आगे बढ़ने की, मुद्रा लोन, आगे बढ़ रहे हैं। और तभी लगभग 90%, देश में 90% नक्सलवाद खत्म हो चुका है। यह है भारत, यही नया भारत है। दोनों बाह्य शक्ति और आंतरिक, दोनों जगह। और एक और मैं भूल गया था, पहले आप तो, हिमाचल तो बहुत पवित्र भूमि है भाई, देवभूमि है, और यहाँ के लोग हमारी भारतीय फौज का बहुत हिस्सा है। मैं तो हिमाचल के एक एक लोग सैल्यूट करता हूँ। देश सेवा में माने अविस्मरणीय काम, बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है। लेकिन कहा जाता था कि भाई बॉर्डर की सड़कें मत बनाओ, दुश्मनों को आराम हो जाएगा, चाइना घुस जाएगा, पाकिस्तान घुस जाएगा, उबड़ खाबड़ रहने दो। मोदी ने कहा तुम्हारा विजन ही गलत है, लैक ऑफ विजन है। और आज हमारे बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कमाल करके दिखा दिया साहब, कमाल करके दिखा दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी, सरहद पे दुनिया की अच्छी सड़कें, बॉर्डर पे भारत की, बीआरओ ने जितने टनल्स, जितने ब्रिजेस, बीआरओ ने कमाल करके दिखा दिया साहब। पहले के जमाने में कहता, अरे भाई जो बॉर्डर पे ना अंतिम गांव है। अरे क्यों भाई अंतिम गांव? अरे वो प्रथम गांव। मोदी ने कहा अंतिम गांव नहीं भाई, ये पहला गांव है। पहला गांव को मानकर उसकी सेवा करो, विकास पहुंचाओ। और तभी आज हमारे जो बॉर्डर के गांव हैं, कोई छोड़ के नहीं भाग रहा, कोई पलायन नहीं कर रहा। सारे के सारे लोग गांव में, बॉर्डर के गांव में।
यह है भारत की ताकत। एक अभी ये अभियान चल रहा है मित्रों, आप सब भी, मैं भी देश में कहीं भी जाता हूं तो मैं उस काम को जरूर करता हूं कि ये हम सब के साथ जुड़ा हुआ मामला है। बहुत बहुत पवित्र काम है, बहुत पवित्र पावन काम है। एक पेड़ मां के नाम। मां है, अरे मां के हाथ से लगा लो, मां भी आशीर्वाद देगी। लेकिन उस पेड़ को अपना पुत्र पुत्री जैसा मानना, सिर्फ ऐसे लगाने के बाद खत्म नहीं, पुत्र या पुत्री के रूप में मानना, रोज उसको पानी डालना, उसका देखरेख करना। मोदी जी ने आह्वान किया, और मोदी जी जो आह्वान करते हैं देश तो हाथों हाथ, अरे भाई मोदी जी ने कहा करना ही है। नए भारत का कमाल देखो, प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले कहा कि एक पेड़ मां के नाम। 140 करोड़, देश में 140 करोड़ पेड़ लग गए, 140 करोड़। यह कमाल। हमारे कृषि मंत्री जी हैं, आप रोज उनका आप देखो ट्विटर हैंडल, रोज एवरीडे शिवराज सिंह चौहान जी हर दिन निकलते हैं तो पहला काम उनका पेड़ लगाना है। पहला काम अभी माने एक दिन में मिस नहीं हुआ होगा उनका, एक दिन में मिस नहीं हुआ होगा। यह है मोटिवेशन मोदी जी का। हम भी कहीं जाते हैं, सरकारी किसी दौरे में जाए, रोज पेड़ लगाना है भाई, पेड़ लगाओ, और पेड़ लगाकर उसको देखना, पुत्र पुत्री से मानना। और देश तो देखो, देश में भगवान राम, अभी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती हम सब ने देश में मनाई, जिन्होंने मुगलों के द्वारा जो मंदिर तोड़े गए, अहिल्याबाई होलकर ने शुरुआत की थी, और मोदी जी ने उसी से प्रेरणा ली। चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे उज्जैन का महाकालेश्वर हो, चाहे गया का मंदिर हो, हर जगह जो वायदा मोदी ने देश की जनता से किया, एक एक वायदा पूरा किया। एक भी वायदा ऐसा नहीं कि मोदी ने कहा और नहीं हुआ, इम्पॉसिबल। सबको धरातल पर उतारा, और तभी 81 करोड़ लोगों को पिछले 6 साल से मुफ्त अनाज दे रहे। दुनिया में कोई करके दिखाया क्या? कोरोना में हम नाम नहीं लेना चाहते, सबको पता है, दुनिया के संपन्न राष्ट्र ने भी शुरुआत की थी, भाई अपने ब्रेड एंड बटर हम देंगे अपने नागरिकों को। 1 हफ्ते के अंदर कोलैप्स कर गया, विदिन 1 हफ्ते अंदर कोलैप्स कर गया, बंद कर दिया, नहीं यार नहीं होगा। मोदी का कमाल देखोगे, 6 साल से हम गांव अनाज दे रहे हैं, यही मोदी का कमाल है। शौचालय 10 करोड़ से ऊपर। अब मजाक उड़ाया था ना, अरे प्रधानमंत्री है, शौचालय की बात कर रहा है, उद्योग की बात करनी चाहिए। मोदी ने कहा तुम्हारे लिए हो सकता है, मेरे लिए तो इज्जत घर और देवालय से कम नहीं। आज देश की बेटियां आशीर्वाद दे रही, देश की बेटियां आशीर्वाद दे रही। और हम तो जब जयराम जी, जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, किसी सूचना मिलती है भाई कि ये घायल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो अस्पताल जाते हैं। जब अस्पताल जाते हैं अध्यक्ष जी, तो मैं अकेले उस व्यक्ति से नहीं मिलता, सभी मरीजों से मिलता हूं। हमारा क्या हुआ अम्मा? बोला बहुआ देखो गिर गए, कूल्हा टूट गया। हमने क्या हुआ बहुआ? हमने पूछने आए अम्मा क्या हुआ? बोला देख हमारे लिए तो मोदी भगवान है। हमने कैसे अम्मा? अरे पैसा कहाँ हमारे पास, खेत बेचना पड़ता। इसे मोदी का आयुष्मान 5 लाख का देख, कुल्ला का ऑपरेशन होगा फ्री में। अम्मा खुश। गांव गरीब किसान, देखो दुनिया में कोई निरोग नहीं आया, हर को बीमार पड़ना है। मुफ्त तो छोड़ दो, एक क्रोसिन कोई उधार नहीं देता। मोदी ने कहा किसी गांव गरीब किसान की बेटी को उसका मंगलसूत्र गिरवी रखने नहीं देंगे। मोदी ने कहा किसी की बेटी का पढ़ाई छूटने नहीं देंगे, कोई खेत खलिहान गिरवी नहीं रखने देंगे। क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का
हाँ देखो, आम गरीब खुश। अरे बीमार पड़ गए, चाचा चाची, माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, कोई बात नहीं, आयुष्मान कार्ड है, इलाज करा लो। जहां अमीर आदमी, संपन्न आदमी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराता है, क्या उसका अधिकार नहीं? उसका अपराध है कि वो गरीब हो गया? मोदी ने कहा नहीं, समान अधिकार। 140 करोड़ वाले मेरे परिवार हैं। और तभी 60 करोड़ लोगों ने अब तक आयुष्मान कार्ड। तो कमाल है साहब, आप सोच के देखो कितना कमाल है, कितना कमाल है साहब। चाहे उज्ज्वला योजना के तहत हो, आप चाहे वो आयुष्मान भारत हो, पर कोई योजना देख लो आप, कमाल हो गया था। मैंने कहा ना कि घंटों लग जाएंगे, किंतु यह सौभाग्य है कि इस देश के अंदर मोदी का मैजिक काम कर रहा है, मोदी की गारंटी काम कर रही है। और तभी वर्षों से नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आर्टिकल 370 35A, किसी ने सोचा था क्या? अब बोलते थे हाँ राम मंदिर तो कभी ना कभी बन सकता है, लेकिन आर्टिकल 370 नहीं हट पाएगा। लोग बड़ी जबी जुबान से बोलते थे। देखो कमाल, 370 भी हटाया, 35A हटाया, राम मंदिर बनाया, डंके की चोट पर। कहां आम कश्मीरी खुश? कश्मीर में अर्थव्यवस्था ठीक हो गई, कश्मीर के लोगों को रोजगार मिल गया, आत्मनिर्भर होने लगे। यही तो मोदी की गारंटी है। अरे मोदी ने तो एक बार कहा कि भाई देखो, गणेश लक्ष्मी भी अब चाइनीज मत खरीदना, दिया भी चाइनीज मत खरीदना। देखो देश का कमाल, क्योंकि मोदी जो बोलते हैं देश तो भाई तैयार बैठा है। मोदी ने बोल दिया हम करेंगे, मोदी ने टास्क दिया हम करेंगे, मोदी ने होमवर्क दिया हम करेंगे। दुनिया भी हतप्रभ हो गई। इतना बड़ा खिलौना उद्योग, टॉय उद्योग भारत में हो गया जिसकी कल्पना नहीं। इतना बड़ा रोजगार का साधन हो गया टॉय उद्योग। अरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश भारत बन गया। यही तो नया भारत है, यही तो आगे हमारे आने वाली जनरेशन को रोजगार आगे बढ़ाना। तो मित्रों, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, किंतु समय की बाध्यता है, और बाध्यता होने के कारण इस पर तो घंटों बोला जा सकता है। किंतु मैं ये मानता हूं कि 11 सालों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस शासन नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं हम प्रधान सेवक हैं। मोदी हम सब सांसदों को सिखाते हैं कि जहां प्रधानमंत्री मोदी 19-19, 20-20 घंटे काम करते, सुरेश भाई आप भी गवाह हो, मोटिवेशन मिलता है, काम करो भाई। और उसी मोटिवेशन से आज पूरा हिंदुस्तान आज पूरी तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और एक आंकड़ा और हम बता दें, आप सबको तो पता ही होगा, 140 करोड़ की आबादी में 116 करोड़ लोग मोबाइल धारक हैं। ये देखो क्रांति भैया, 140 करोड़ की आबादी में 116 करोड़ लोग मोबाइल धारक हैं, और 97 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। ये संपन्न भारत है। 97 करोड़ लोग
फेरी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, कुली, सब इंटरनेट यूज कर रहा है। तो मोदी जी का मोटिवेशन, देश के प्रति समर्पण का भाव, राष्ट्र प्रथम, और जिसके कारण आज हर क्षेत्र में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे। अब इस समय अगर हम एक बात की चर्चा नहीं करें तो अपराध हो जाएगा। देश की कनेक्टिविटी, गांव तक कनेक्टिविटी 99% अचीव कर रहे हैं। कोई ऐसा गांव है जिसका इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ हो, जहां सड़कें नहीं बनी हो, कालीकरण नहीं हुआ हो, 99%। और रोजाना 34 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहे एवरी डे। ये भी दुनिया का रिकॉर्ड है, 34 किलोमीटर। तो हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि यह देश 2047 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प निश्चित उसको पूरा करेगा। और मैं आपके माध्यम से मीडिया के मित्रों से आह्वान करूंगा कि 21 तारीख को योगा डे के अवसर पर आप सब तो करोगे, लेकिन आपके माध्यम से करोड़ों के पास मैसेज जाता है। तो 21 तारीख को बड़ी संख्या में भी हिमाचल में रहने वाले, चाहे पहाड़ पे हो चाहे कहीं हो, योग करें। योग करोगे, स्वस्थ रहोगे, परिवार स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ भारत रहेगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। संजय जी, आपने कहा कि सेना पे तो सबको नाज है, हर देशवासी को नाज है, पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस तरह चलती है वो आपको मालूम है। लेकिन आज तक भाजपा या भारत सरकार ये जवाब नहीं दे पाई कि जो कर्जा 25 लाख करोड़ का है उसके बारे में इतना सोशल मीडिया पे भी आता है, ऐसे भी विपक्ष भी पूछ रहा है, उसका कोई जवाब नहीं मिलता। सोशल मीडिया उसका सीधा फर्क छोटे स्टेट्स पे पड़ता है, जहां वहां छोटे स्टेट्स की ग्रांट रुक जाती है। सोशल मीडिया की बातों पे कोई हमको इत्तेफाक नहीं है। और विपक्षी दल की बात करते हैं, जो उनके राजकुमार हैं वो तो सर्जिकल स्ट्राइक पे, एयर स्ट्राइक पे, अब तो सिंदूर पे। अरे भाई क्या है, देश के बाहर जाते हैं तो भारत के पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उनके विकास पे। उनकी कौन बात करे भाई। हम पूरा देश, पहले प्रधानमंत्री ऐसे हुए कहते हैं देश, पहले बोलते हैं मेरे देशवासियों, मेरे परिवार वालों। हम किसी के साथ कोई पिक एंड चूज नहीं करते। 140 करोड़, चाहे वो प्रांत हो चाहे केंद्र शासित राज्य हो, एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। किसी का कोई पैसा नहीं, जो है जिसका जितना अधिकार है, जितना से है उतना देकर, क्योंकि राज्य बढ़ेगा देश बढ़ेगा। हम उस पर विश्वास करते हैं और प्रधानमंत्री जी कभी भी इस पर विश्वास नहीं करते और समान रूप से सभी राज्यों को उसके शेयर के आधार पर उनको देते हैं। संजय जी, आपसे 2 सवाल हैं। आपने अपनी कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में कहा कि 11 साल इतने बेमिसाल रहे हैं कि जब भी गांव में जाते हैं माताएं कहती हैं हमने इंडिया को वोट दी। झारखंड में फिर बाजी पलट कहाँ गई? माताएं तो जेएमएम की तरफ गई। दूसरा सवाल, आपने रक्षा बजट की बात की। आपके वायुसेना प्रमुख कहते हैं कि रक्षा का ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय रहते पूरा हुआ हो। हम एमओयू तो साइन करते हैं पर हमें भी पता होता है कि लटक जाएगा। देखो, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत चलती है। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी को बनाया ना, झारखंड से हम 9 जीत के आए। मोदी को वोट दिया कि नहीं दिया? मोदी को वोट दिया तभी तो हम 14 में से 9 जीत के आए।
कभी झारखंड की जनता झूठ नहीं बोलती, हमेशा मोदी के साथ खड़ी है, हमेशा। और हमने पहला जब रक्षा का विषय आपने पूछा, हमने कहा ना, बताया ना आपको पीछे का, लेकिन आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। हमने आप सारे आंकड़े आपको दिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, एक्सपोर्ट का हो, हर चीज़ के आंकड़े दिए। देश बढ़ रहा है। हमने तो आपको विक्रांत का भी बताया, प्रचंड हेलीकॉप्टर के बताया, ब्रह्मोस का भी बताया, पृथ्वी का भी बताया, सब बताया। देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के प्रति विश्वास तो बड़ा है, लेकिन नरेंद्र सरेंडर का नारा क्यों गूंज गया? वो तो दिमागी फितूरिया है। मैंने तो अब उनको क्या कहे भाई, जिनको देश ना उनको देखो भाई, ना उनको चुनाव आयोग पे विश्वास, ना ईवीएम पे विश्वास, ना ईडी पे विश्वास, ना सीबीआई पे विश्वास, ना इनकम टैक्स पे विश्वास, ना कोर्ट पे विश्वास, ना देश की जनता पे विश्वास। अरे भाई किस पे है विश्वास आपको? नहीं है। देश मोदी के साथ खड़ा है। मोदी मतलब विकास, मोदी मतलब डेवलपमेंट। सर अभी आपने 2 सवाल हैं आपसे। पहला, आपने सीज फायर का फैसला क्यों किया? क्योंकि भाजपा बात करती थी पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की। दूसरा सवाल हिमाचल प्रदेश से है, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश आए हैं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। ऐसे में आप हिमाचल रेजिमेंट बनने का समर्थन करते हैं क्या? देखो दीदी, पहला, मोदी जी ने बिहार की पावन भूमि से कहा था कैसे आतंकवादी जिन्होंने सिंदूर मिटाने का काम किया उनको मिट्टी मिला देंगे। पूरा किया कि नहीं पूरा किया? हमने जो कहा, मोदी ने कहा, जो पूरा किया कि नहीं किया? और कुछ ही मिनटों में किया, कुछ ही मिनटों में किया। हमने जो कहा, मोदी जी ने जो कहा वो पूरा किया। सर दूसरा सवाल, हिमाचल प्रदेश में क्या आप हिमाचल रेजिमेंट बनने का समर्थन करते हैं क्या? देखो इसमें हम देखा, ये भारत की जो सेना है, हमारी आन बान शान है, और उस आन बान शान, एक एक सेना का एक एक जवान देश के लिए समर्पण का भाव, उसको इससे मतलब नहीं है। वो भारतीय तिरंगे को, उसको उसकी नजर अर्जुन जब तीर चला रहे थे उसकी पुतली पे था, उसकी नजर मां भारती की सेवा और प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा करना है। संजय जी, आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 5 साल से 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तो इस स्थिति में ये कहना ठीक होगा कि आपने गरीबी को काबू में कर दिया? ए भाई आप देखो, कोरोना काल था, जैसे मैंने पहले कहा, कोई ब्रेड एंड बटर अनाज की कोई राशन दुकान लूटी गई नहीं। अगर हमारा अन्नदाता, किसान हमारा अन्नदाता है, और वो अन्नदाता इतनी मेहनत कर रहा है, उसी अन्नदाता को, उसी खेत तक, उसी किसान तक, उसके गांव पंचायत तक अगर अन्न दे रहे हैं तो बुरा क्या भाई? ये तो सेवा का भाव है। Thank you very much. Please, thank you very much. Please. 1 घंटा बोले दीदी।